जोतेंगे और उसमें से 4 को भाग जाएगा तो किसान बढ़िया किसान नहीं है। और वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। और दोबारा वैसे लोग अगर पार्टी में फिर घूम फिर कर रहे हैं तो उनका भी विरोध होना चाहिए। पार्टी में वैसे लोग नहीं चाहिए। तो पार्टी के चुनाव के समय पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, निर्णय सही था चाहे निर्णय गलत था, लेकिन पार्टी के नेता ने जब निर्णय कर लिया और पार्टी ने जब सिंबल दे दिया तो जो लोग पार्टी के साथ खड़े नहीं थे उनके साथ हम लोग भी खड़े नहीं रहे। काल में खड़ी हुई थी, हम तो मात्र 5 साल 6 साल पुराने हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और वहां से नीतीश जी के काम को देखकर पार्टी ज्वाइन की कि भाई नीतीश जी हमारे नेता है और बड़े जिन्होंने पूरी बिहार को 22,000 करोड़ का ये बिहार था। जो लोग आज नीतीश जी को टीका टिप्पणी करते हैं, एक तो नए लोग भी पैदा हुए हैं, जिंदगी भर राजनीति को व्यापार के रूप में लिए अब नेता बनना चाहते हैं प्रदेश में। रोज नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि हम भारी है, अब 20 सीट पर नीतीश कुमार जो है सिमट जाएंगे और 25 पर नीतीश कुमार सिमट जाएंगे। तो उनको शायद पद यात्रा तो किए हैं, लेकिन जनता की यात्रा का उनको ध्यान नहीं है कि नीतीश कुमार ने इस बिहार को क्या किया है। ये 22,000 करोड़ का बिहार था, आज नेता ने इसको 2,80,000 करोड़ बनाया है। 2 लाख से ऊपर पुल का निर्माण हुआ है, 3.5 लाख से ज्यादा किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। और इस प्रदेश में 10% बच्चे स्कूल के बाहर रहते थे, अति पिछड़ा महादलित और अल्पसंख्यक के, और नीतीश कुमार ने उनको विद्यालय लाने का काम किया है। प्रत्येक जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया है, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और प्रत्येक जिलों में पॉलिटेक्निक का निर्माण किया है, IT का निर्माण किया और उसमें भी आरक्षण के नियमों को लागू करने का काम किया। प्रदेश को 21वीं सदी का बिहार बनाने का सपना देखा, जो नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बनाने का सपना देखा। और आज जो लोग 4 दिन 5 दिन राजनीति किए हैं, जिनकी पैंट शर्ट पहने हैं, अब कुर्ता पजामा पहन करके भाषण दे रहे हैं। और किस पर भाषण दे रहे हैं? तो नीतीश कुमार पर भाषण दे रहे हैं। असल होता है जो लोग को पता नहीं है कि देश कितना बदला है। लोग कहते हैं बेरोजगारी है, लोग कहते हैं लॉ ऑर्डर खराब हो गया। अरे तो बेरोजगारी बिहार में नहीं होगा तो कहां होगा? बेरोजगारी इसलिए बिहार में होगा कि पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा घनत्व का पूरी दुनिया में प्रदेश बिहार है, सबसे डेंस पॉपुलेशन का स्टेट बिहार है। तो जब हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ बेरोजगारी भी ज्यादा होगी। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि हम 10 लाख की नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और उन्होंने कहा अब कि हम 12 लाख नौकरी देंगे, और बोले थे कि हम 10 लाख रोजगार क्रिएट करेंगे। 25 लाख लोगों को रोजगार दिया है और कहा है कि हम 32 लाख और लोगों को रोजगार 32 लाख तक रोजगार देने का काम करेंगे। तो नेता अपने आप प्रदेश की चिंता को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हमारा बिहार का बंटवारा हुआ, हमारे यहाँ हरित कितने प्रदेश, कितनी संख्या थी हमारे हरियाली की, मात्र 4.5% जब झारखंड से हम अलग हुए थे, और आज हम 14% हरियाली पर बिहार खड़ा है। किसका देन है? किसने योजना लाया? जो नेता बड़ा होता है योजना का निर्माण करता है और उसके लिए पैसे की व्यवस्था करता है और उसको धरातल पर उतारने का काम करता है। और हमारा नेता, हम गर्व से कहते हैं कि मेरा नेता मेरा अभिमान। हम गर्व से कहते हैं हम नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं, जिसने पूरी तरह से मूल चूर रूप से बिहार को बदलने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग जात पात की राजनीति करके, नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके अभी हुआ है, काम तो आपके अभी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को आप वोट, आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार 3-4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। राजनीति करना है असूल के साथ राजनीति करिए, राजनीति करना है वजूद के साथ राजनीति करिए और मुद्दों पर राजनीति करिए। हमारा नेता ने जब निर्णय कर लिया तो हम उस आदमी के साथ खड़े, खराब हो चाहे अच्छा। निर्णय का विरोध सिंबल के पहले कर सकते हैं, लेकिन सिंबल लेने के बाद निर्णय का विरोध नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप नेता के अनुशासन से चलते नहीं हैं। आज नेता हमको मंत्री बनाएगा, कल हमको नेता मंत्री से हटा देगा तो हम नीतीश कुमार के खिलाफ गाली देने लगेंगे, तब तो मेरा क्या वैल्यू रह जाएगा। तो जो सिर्फ पाने की राजनीति में नीतीश जी के साथ रहते हैं
वैसे लोगों से भी होशियार रहने की जरूरत है। जीवन भर हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला तो नीतीश जी को हम गाली देने लगे। ऐसे नेता की आवश्यकता नहीं है। हमको वैसे कार्यकर्ता चाहिए, वैसे नेता चाहिए जो सुख और दुख सब में नीतीश जी के निर्णय के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। और हम सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं कि हम भी कोई विदेश के नहीं हैं, हम भी जहानाबाद लोकसभा के हैं और जहानाबाद को नस नस हम भी जानते हैं। मेरे पिताजी 52-57 में जहानाबाद से मिले हुए थे, 52-57 में, और कोसी से मिले हुए थे। तो हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, तो और बढ़िया से जानते हैं। तो इसीलिए राजनीति जब करना है, राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। जब नेता के साथ है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरा प्यार हम प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास कामयाब नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, कम से कम हम अपने आंख के सामने ग्लानि को नहीं महसूस करेंगे कि हमने नेता के निर्णय के साथ खड़े नहीं रहे। जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है, ये सब नहीं चलेगा। और हम आप सबसे इतना ही कहेंगे कि पूरी मदद करके, पूरी शिद्दत के साथ, नीतीश कुमार ने कभी भी जात के नाम पे राजनीति नहीं की, नीतीश कुमार ने कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति कही। ये बिहार 118 नरसंहार का बिहार था। जब नीतीश कुमार को यह बिहार मिला था, पूरा अरवल, जहानाबाद, मध्य बिहार, गया पूरी तरह से जातीय उन्माद से लहूलुहान था। वैसे हालात में बिहार नीतीश कुमार को मिला था और पूरी तरह से बिहार में नक्सल एक्टिविटी अपने चरम पर था। और नीतीश कुमार ने अपनी सूझबूझ से एक भी नरसंहार 18 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार पे जातीय नरसंहार का कोई एक छींटा भी नीतीश कुमार को नहीं पड़ा है। एक भी नक्सल एक्टिविटी, एक भी नक्सल उपद्रव नीतीश कुमार के राजपाट में नहीं हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसमें अति पिछड़ों को, महादलित को, महिलाओं को आरक्षण देके मुख्य धारा में सबको जोड़ने का काम किया है। इसीलिए नेता वही होता है जो आने वाले भविष्य को देखता है। इसीलिए हम सब जहानाबाद के जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं, उन सबसे हम इतना ही आग्रह और अपील करेंगे कि पूरी मजबूती से 2025 का जो हमारा विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें सभी जाति धर्म के लोगों को अपने साथ लेकर के, सभी जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने समता काल से लेकर के आज तक नीतीश कुमार के परचम को मजबूती से थामे रखने का काम किया है, उस परचम को 25 में भी पूरी मजबूती से थामे रखना है और जहानाबाद और मगध से माननीय नेता को दोबारा विजयी बना करके, और इस प्रदेश में जो 21वीं सदी का सपना देखा है माननीय नेता, उनके जीवन काल में उस सपना को हम सब कार्यकर्ताओं को पूरा करने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।